नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेडीज़ पैंट कटिंग बनाना बताऊंगी। ये मैं प्लस साइज़ की लेडीज़ पैंट कटिंग बनाऊंगी। तो देखिए मैंने ऐसे ये डबल कर रखा है। इसको मैंने चौड़ाई की तरफ से अर्ज की तरफ से ऐसे डबल कर रखा है। ये मैं 44 के हिप के हिसाब से पैंट की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम ऊपर से सीधी लाइन बना लेंगे। तो देखिए जिससे कपड़े का जो भी तिरछापन है वो निकल जाए। अब देखिए मैंने ऐसे लाइन बना ली है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम हिप के मेजरमेंट से लगाते हैं। तो देखिए हिप है 44, तो 44 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 11 इंच। तो 11 में हमने 2 इंच प्लस कर दिया तो ये आ गया 13 इंच। तो यहाँ से हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने ये हिप के हिसाब से 13 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया है। इसी तरह हम नीचे भी 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर एक स्केल से लाइन बना देंगे। अब हम यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे। ऊपर से हम 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ेंगे। ऊपर हम फ्रंट पार्ट में बेल्ट लगाएंगे तो उसको 1 इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ से आसन का निशान लगाना है। तो आसन का निशान यहाँ पे भी हम 13 इंच पे ही लगाएंगे। तो ये एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है। इस तरह निशान बनाने के बाद अब हम यहाँ से आसन के लिए क्रॉस लाइन के लिए देखिए यहाँ पे हम लाइन बनाएंगे। तो यहाँ से मैं ये 3 इंच लूँगी। ये पैंट में प्लस साइज़ में काट रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ से 3 इंच लिया है। अगर आपका कम है तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह लाइन बनाने के बाद अब हम ऐसे पूरी ऐसे लाइन बना लेंगे। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई के लिए हम 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए, तो देखिए 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए हमें यहाँ पे लेंथ का निशान लगाना है। तो इसकी टोटल लेंथ है 37.5 इंच। उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो पहले हम ये 37.5 पे निशान लगा लेते हैं यहाँ से भी, और फिर एक लाइन बना लेंगे। फिर नीचे से हम मार्जिन लेंगे 2 इंच का। तो हमने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए ये हमने ये लेंथ के भी निशान लगा लिया है। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर से एक बीच में निशान लगाएंगे। इंची टेप को इससे रखते हुए तो जो हमारा ये बिल्कुल बीच का सेंटर आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये 16 आ रहा है तो 16 का आधा 8, पर यहाँ पे मेरा 8 इंच पे निशान लगा दिया। अब इसी तरह हम नीचे भी 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस तरह निशान लगाने के बाद हम फिर से ऐसे लाइन बनाएंगे। अब लगाएंगे हम मोहरी का निशान। तो मोहरी मेरी 6 इंच की है। टोटल मोहरी 12 इंच की है तो उसका आधा 6 इंच। तो 6 इंच के लिए हम ऐसे बीच में रखेंगे। तो देखिए जैसे मोहरी हमारी 6 इंच है तो हम ऐसे बीच में 6 इंच को रखेंगे। तो 3 इंच इधर 3 इंच इधर। तो इस तरह रखते हुए हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो ये मैंने 6 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया है। इसी तरह हम ये नीचे भी निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको शेप देंगे पैंट की। इसके लिए मैं ये स्केल लूँगी। इस स्केल की वजह से हम इसमें शेप देंगे। इस स्केल से पैंट की शेप अच्छे से आ जाती है। तो देखिए इसी तरह से हम ये दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। जब भी पैंट की कटिंग करें तो ये स्केल ज़रूर होना चाहिए। इससे हमारी शेप पैंट की बहुत अच्छी आती है। अब देखिए इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से इधर की साइड से आधा इंच और मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो देखिए इसको भी इस तरह मिलाते हुए हमें ये निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमने ये मार्जिन का निशान एक तरफ से लगा लिया है। हमें ये दूसरी तरफ से मार्जिन का निशान नहीं लगाना है, वो हम बैक साइड में दे देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये गोलाई दे दी है। अब मैं प्लेट का निशान लगाऊंगी। प्लेट के निशान के लिए हमें ये बीच का सेंटर से निशान लगाना है। पहले हम देख लेते हैं तो यह कितने में आ रहा है। ये 5 इंच पे आ रहा है। तो 5 इंच हम ऊपर पे निशान लगाएंगे। इसे निशान लगाने के बाद इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 4.5 इंच की लेंगे। तो देखिए मैंने ये 4.5 इंच की ली है। तो ये हमारा ये प्लेट का निशान भी लग गया। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले हम ये ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। निकालने के बाद हम इसी तरह ये पूरी पैंट की कटिंग कर लेंगे। हमने अभी उधर की तरफ से पैंट की कटिंग नहीं करनी है। इसको हमें पहले इसी तरह उठा के रखना है और बैक साइड में रख के फिर हम बाद में इकट्ठी इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो अब मैं बैक साइड की कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है। अब देखिए, अब हम इसे फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। तो इसे रखने से ये बिल्कुल सीधा इस तरह से आता है। तो देखिए हमारी ये बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए किनारी से बिल्कुल सीधा आया है। इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब हम बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। इसके लिए यहाँ से हम 3.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी बेल्ट आ जाएगी और 2 इंच हमारे ये मोड़ने में जाएगा। पीछे की साइड हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ आसन की तरफ से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये आसन की तरफ से 1 इंच ज़्यादा होता है। वहाँ से हम 3.5 और यहाँ की तरफ से हम 4.5 लगाएंगे। अब इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम फिर से ऐसे तिरछी लाइन बना लेंगे। अब देखिए, अब हमें यहाँ से मार्जिन का निशान लगाएंगे बैक साइड में। तो हमने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है बैक साइड में। तो यहाँ पे मैंने ये 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लिया है। इसी तरह हम यहाँ नीचे की तरफ से भी, जहाँ पे हम क्रॉस लाइन देते हैं, यहाँ से भी हम आगे की तरफ ये 3 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। क्योंकि हमने फ्रंट में भी 3 इंच का दिया था, तो हम बैक में भी ऐसे 3 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हम मोहरी की तरफ से निशान लगाएंगे। मोहरी की तरफ से भी हमें ये 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। फिर हम यहाँ पे सेब पट्टी से निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये स्केल ले लिया है, इसको भी इस तरह से रखते हुए ये निशान लगा लेंगे। तो अब हमने ये बैक पार्ट पे भी निशान लगा लिया है। अब इधर के ऊपर की साइड हम ऐसे गोलाई दे देंगे। तो देखिए ये हमारे बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे हमने ये निशान लगाया है, इसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब देखिए, अब हमारे ये दोनों पार्ट यहाँ की तरफ से इकट्ठे ही काट लेंगे। अब यहाँ से हमारे ये एक साथ आ गया है। अब हमारी ये पैंट की कटिंग हो गई है। अब जो यहाँ पे बंद किनारी थी वो भी हम ऐसे खोल देंगे। तो देखिए ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों पैंट की कटिंग हो गई। अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे, नीचे से भी और यहाँ से ऊपर इधर प्लेटों में भी। तो हमने ये कट लगा लिया है। अब इसकी कटिंग के बाद अब फ्रंट पार्ट में हम जो बेल्ट लगाएंगे, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे ये चौड़ाई, इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे 4.5 इंच की। तो यहाँ पे मैंने ये 4.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो निशान लगा लिया है। इसी तरह हम ये दूसरी तरफ भी ऐसे 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर स्केल से ऐसे सीधी लाइन बना लेंगे। अब जो हम इसकी लंबाई लेंगे वो लेंगे 25 इंच। तो देखिए यहाँ पे हम ये 25 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये 25 इंच पे ऐसे निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग कर देंगे। अब देखिए ये दोस्तों बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम जेब की कटिंग करेंगे। तो जेब की कटिंग के लिए मैंने ये साइड से ये इस तरह से ये कपड़ा ले लिया, इसको मैंने ये ऐसे डबल कर दिया है। तो देखिए ये डबल में मैंने ये कपड़ा ले लिया है। अब इस तरह कपड़ा लेने के बाद अब हम सबसे पहले जेब की लंबाई का निशान लगाते हैं। जेब की लंबाई में 13.5 इंच पे लगाऊंगी। यहाँ दूसरी साइड से भी हम यहाँ 13.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। फिर इन निशानों को ऐसे मिला लेंगे। अब जेब में हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो जो चौड़ाई का निशान लगाएंगे वो ऊपर की तरफ तो हम 6 इंच लेंगे और नीचे की तरफ से हम 7 इंच लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये निशान लगाना है, ऊपर से 6 इंच और नीचे से 7 इंच। अब इस तरह निशान लगा के इसको ऐसे मिला लेंगे। अब हम नीचे से 2 इंच के करीब निशान लगा के ऊपर की तरफ, तो देखिए इसमें हम इस तरह से शेप देंगे। तो ये तिरछी से हमने ये शेप दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले मैं यहाँ पे जेब का भी निशान लगा देती हूँ हाथ डालने के लिए। तो 2 इंच हम यहाँ पे नीचे निशान लगाएंगे और जो हम इसकी लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 5.5 इंच। तो ये हमारा हाथ डालने के लिए 5.5 इंच बहुत रहता है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों अब ये जेब की भी कटिंग हो गई है। तो हमने ये पूरी पैंट की कटिंग कर ली है। ये जेब की कटिंग है। तो देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है और यहाँ पे ये जेब को हमें यहाँ इधर की साइड से इस तरह से लगाना है। तो हमारा ये मुड़ के ऐसे इस तरह से आएगा ये। तो देखिए यहाँ की साइड हम ये जेब लगाएंगे। तो ये जेब की भी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। और ये
बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और ये बेल्ट की। तो हमारी ये पूरी कटिंग हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।